कामयाबी में तो दुनिया हाथ मिलाती है, मजा तो बुरे वक्त में जीने का है। ये कामयाबी में तो दुनिया हाथ मिलाती है, मजा तो बुरे वक्त में जीने का है। और तेरी इमारत के बराबर ऊंचा नहीं तो क्या हुआ मेरे दोस्त, मकान तो मेरा भी पसीने का है। चलिए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम। सबसे पहले यहां पे देखेंगे बोट, नाव और धारा। यहां पे नाव और धारा के बीच एक रिलेशन देखना है। क्या देखना है? रिलेशन। अब देखिए नाव, अब नाव के पास अपना क्या होगा? नाव का स्पीड होगा। और धारा के पास क्या होगा? उसके पास भी एक स्पीड होगा। स्पीड तो होगा ही होगा। तो यहां पे हमको यहां देखना है नाव और धारा के बीच एक रिलेशन जो रिप्रेजेंट क्या करेगा? एक डिस्टेंस। डी बराबर क्या? एस टी। डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय। सबसे पहले कुछ समय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम कहें 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड हो गए। अगर हम कहें कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। अगर हम यहां से कहें कि 15 मिनट, इसको आपको क्या करना है? घंटा में रिप्रेजेंट करना है। 15 मिनट को क्या करना है? तो अगर घंटा में इसको अगर तब्दील कीजिएगा तो ये क्या आएगा? 15/60। 15 क्या होगा? तो अगर इससे 60 से तो कितना मतलब है? 4। 1 कितना हो गया? 4। 1/4। अगर हम यहां कहें 12 मिनट को घंटा में रिप्रेजेंट कीजिए तो आप क्या कहिएगा? 12/60 घंटा। कितना मतलब है? 1 क्या हो गया? 5। अगर हम यहां कहें 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लिख सकते हैं इसको 1 घंटा प्लस 15, तो 15 मिनट को हम 15 क्या लिखेंगे? 15 से कितना? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4। 5/4 घंटा। आप चाहे तो इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 15 मिनट का कितना होता है? 1/4। और ये कितना है? 1 घंटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 घंटा 15 मिनट को, 1 घंटा 15 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 घंटा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जरूरत यहां पे टाइम में पड़ेगा। जैसे और यहां पे देखें, अगर हम यहां लिखे 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा क्या है? 10 मिनट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 और 10 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 1/6। तो 1/6 घंटा। अगर आपसे पूछा जाए 5 घंटा
15 मिनट, तो आप क्या कहोगे? 5 अब देखिए इसको जब आप घंटा में चेंज कीजिएगा तो 60 से भाग देना हो, तो आप इसको क्या लिखिएगा? जब 60 से भाग देंगे तो 1 बटा क्या होगा? 5/1/4 घंटा। अगर इसको चाहे तो भिन्न के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। कितना होगा? 20 और 1 21/4 घंटा। इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं? हम स्पीड में कर सकते हैं। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आया क्या? इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिएगा। सबसे पहले आप यहां देखेंगे, जैसे अगर मान लिया जाए कोई धारा, ये क्या हो गया आपका? धारा। अब यहां देखिए, ये आपका क्या है? पानी। पानी देख रहे हैं ना, ये आपका पानी हो गया। जैसे आप इसको धारा बोल सकते हैं। और ये क्या है? नाव। अगर ये पानी क्या हो? एकदम शांत हो, मतलब इसमें कोई हलचल नहीं हो, मतलब इसका कोई रफ्तार नहीं हो, वैसी स्थिति में ये जो नाव होगा, नाव शांत जल में नाव की जो चाल होगा वह हमेशा x किलोमीटर पर घंटा। मतलब शांत जल में नाव की चाल हम क्या लेंगे? x किलोमीटर पर घंटा। शांत जल में एकदम पानी की रफ्तार क्या हो? शांत हो। वैसी स्थिति में क्या होगा? शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? x किलोमीटर पर घंटा। अगर पानी की कुछ रफ्तार हो, पानी की क्या हो? रफ्तार हो, तो धारा की जो गति होगी, धारा की चाल, वह होगा आपका y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका क्या? धारा की चाल। और ये क्या हो गया? शांत जल में नाव की चाल। लेकिन अगर यहां पर यह देखा जाए कि पानी की क्या हो? गति हो, ठीक है, और ये क्या हो? शांत जल में नाव की चाल। अगर मान लिया जाए पानी की रफ्तार इस दिशा में है और इसी दिशा में नाव भी क्या कर रहा है? जाने का कोशिश। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? तो यहां पे दो स्थिति होता है, अप और डाउन का। अगर हम धारा के साथ जाए या धारा के क्या हो? विपरीत जाए। अगर हम धारा के साथ जाएंगे तो मेरी गति क्या होता है? बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो कहने का मतलब कि जिस रफ्तार से इस दिशा में क्या कर रहा है? धारा, पानी चल रहा है, पानी अपनी एक गति है इसका, और इसकी भी गति होगी नाव की, और दोनों के दोनों अगर इसी दिशा में जाए तो ऐसी स्थिति में दोनों का स्पीड क्या होता है? जुट जाता है। तो हम यहां से कह सकते हैं धारा के दिशा में नाव की चाल x प्लस y किलोमीटर पर घंटा। धारा की दिशा में क्या होगा? दोनों स्पीड को जोड़ देना होगा। लेकिन अगर यह धारा के विपरीत
धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये आपका क्या होगा, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से क्या पता चला कि अगर नाव और धारा दोनों अगर एक ही दिशा में हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चाल जुड़ जाएगा। और हम यहां पे क्या करेंगे, हमेशा नाव के स्पीड को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे और धारा को y से। अगर यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल हो तो x प्लस y, और धारा के विपरीत हो तो क्या, x माइनस y। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आया क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कॉपी भी करना है तो उतार लीजिए। चलिए यहां पर देखिएगा, अगर आपसे यह पूछा जाए शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा हो तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा हो तो धारा के दिशा में नाव की चाल ज्ञात करें। सबसे पहले यहां देखेंगे, क्वेश्चन में यह बोला गया कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, 10 किलोमीटर पर घंटा। जैसा कि हमने बोला कि नाव की चाल को हमको क्या लेना है, x का मान कितना दिए हुए हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की वे कितना है, धारा की चाल 3 किलोमीटर, y का मान कितना हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा गया, धारा के दिशा में नाव की, तो जैसा कि आपको पता है धारा के दिशा में नाव की चाल x प्लस y किलोमीटर क्या होता है, प्रति घंटा। तो x प्लस y, तो यहाँ x का मान कितना है 10 और y का मान कितना है 10 और प्लस कितना हो गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आया क्या, नहीं सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा दे। अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाता, किसी नाव की चाल धारा के दिशा में 10 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा के विपरीत 6 किलोमीटर पर घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात करें। किसी नाव की चाल धारा के दिशा में 10 किलोमीटर क्या है
प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की जाल पूछा जा रहा है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? y का मान। अगर हम यहाँ लिख दे, जैसा कि आपको पता है कि नाव की चाल धारा के दिशा में x प्लस क्या होता है? y। तो धारा के दिशा में नाव की चाल कितना है? तो हम यहां लिख सकते हैं 10 बराबर x प्लस y। और यहां से विपरीत कह रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं x माइनस y बराबर कितना? 6 देख सकते हैं। अब यहां देखिएगा, अगर आपसे x प्लस y बराबर 10 हो और x माइनस y बराबर क्या हो? 6 हो। अगर आपसे x का मान पूछा जाए या y का मान पूछा जाए, x का मतलब हो गया नाव की चाल, x का मतलब क्या हो गया? नाव की चाल। अगर आपको x का मान निकालना हो तो क्या करना है? इस दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 और 6 कितना हो गया? 16। और उसमें 2 से डिवाइड कर देना है, कितना होगा? 8 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन अगर हमको क्या निकालना हो? धारा की चाल। तो क्या करना है? दोनों का अंतर। तो 10 में से 6 को घटाएंगे और उसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो घटाएंगे तो कितना होगा? 4 बटा में क्या हो गया? मतलब 2 किलोमीटर पर घंटा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आया क्या? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक नाव नदी में एक स्थान से, मतलब एक नाव जो है नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में, जाकर क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। कितना समय लग रहा है? 4 घंटे का समय लगता है, मतलब जाने और आने में। यदि नदी का वेग, नदी का मतलब हो गया धारा जो है उसका वेग अगर 2 किलोमीटर पर घंटा हो तथा स्थिर जल में, ठीक है, स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा हो, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति यहां से यहां तक, ठीक है, जाकर क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। तो सबसे पहले यहां देखिए, आपसे यह दे दिया कि नाव की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है। 4 किलोमीटर पर घंटा है, इसका मतलब क्या है? x का मान कितना हो गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का मान कितना है? 2 किलोमीटर पर घंटा। जाने और आने में, मतलब जाने का समय और आने का समय टोटल कितना लग रहा है? 4 घंटा। ठीक है। अगर हम यहां से कहें कि अगर ये पूरा डिस्टेंस d हो, यहां से यहां तक, अगर कोई नाव अगर यहां से यहां तक आया होगा और फिर वापस यहां से यहां तक आया होगा, तो एक बार हो सकता है कि वह धारा के साथ आया होगा और दूसरा बार हो सकता है कि विपरीत दिशा में आया होगा, या पहले हो सकता है कि धारा के विपरीत गया होगा, या आते समय समान आया होगा। तो यहां पे क्या देखना है आपको? यहां पे ये सोचना है कि एक बार वह धारा के साथ गया और एक बार क्या गया? विपरीत गया। अगर मान लिया जाए कि अगर कोई नाव यहां से
यहां अगर वो धारा के साथ गया होगा तो इसका जो टाइम लगेगा, दूरी तो वह डी ही तय है, लेकिन इसका क्या होगा, अगर वो धारा के साथ गया होगा तो उसका स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई। अगर वापस आने में अगर उसका टाइम t2 लग रहा है वापस, तो दूरी भी तो उतना ही तय करेगा, मतलब d x माइनस वाई। लेकिन अगर वह विपरीत आया होगा तो उसका चाल क्या होगा, x माइनस वाई। जैसा कि आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा में स्पीड, ठीक है। तो यहां देखिए टाइम ये हो गया जाने का और ये क्या हो गया, आने का। तो यहां पे बोला गया था कि जाने और आने में t1 प्लस t2 बराबर कितना लग रहा था, 4 घंटा। अब यहां देखिए दूरी क्या था, d, x प्लस वाई, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस t2 d। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, इक्वल में कितना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मेरा डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब देखिए 6 और 2 का एलसीएम कितना होगा, आपका 6 होगा, 6 होगा ना। 6 से तो d प्लस 3 d इक्वल कितना हो गया, 3 को d और 1 को d कितना हो गया, 4 को d बटा में 6, 4 से 4 खत्म, d का मान कितना हो गया, 6 किलोमीटर। आपका डिस्टेंस कितना आया, 6 किलोमीटर आया। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम आया क्या। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा था कि एक नाव है, ठीक है, जो कुछ दूरी जाता है और उतना ही क्या होता है, वापस आ जाता है। उसको जाने और आने में टोटल कितना समय लग रहा था, 4 घंटा। और नाव का स्पीड कितना था, 4 किलोमीटर पर घंटा, वो भी शांत जल में था, ठीक है। और धारा का वेग कितना था, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम यहां से यहीं से आपसे पूछा जाए कि बताइए नाव की चाल धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में ये दोनों क्या होता, जुड़ जाएगा। अब विपरीत की बात करता तो क्या होता, घट जाएगा। तो एक बार ये नाव धारा के साथ जाएगा और एक बार क्या होगा, विपरीत। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आया क्या, इसको कॉपी कीजिए। सबसे पहले यहां देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर बढ़िया से अगर आप देख लेते हैं, अगर हम ये कहें यहां से यहां आप अगर डिस्टेंस देते हैं 20 किलोमीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। अगर कोई नाव यहां से यहां तक आता है और फिर वापस आ जाता है, अगर हम यहां पे कहें कि अगर धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा, धारा का स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर, और अगर इसका स्पीड का है कि 7 किलोमीटर पर घंटा, किसका, नाव का। तो एक बात हमको यह बताइए कि कोई नाव जो है यहां से यहां 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, नाव की चाल कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का कितना है, 3 किलोमीटर। तो अगर ये नाव यहां से यहां तक आया, तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं कि इसका रिलेशन जो होता है जाने और आने का समय पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है कि जाने का समय और आने का समय बता। तो हम लिख सकते हैं टाइम बराबर मतलब जाने और आने का समय को क्या मान लिए, टी। अगर यह जाने में दूरी डी तय करेगा, अगर मान लिया जाए कि वो अगर धारा की दिशा में गया जुड़ जाएगा तो x प्लस वाई। अगर
अगर यहाँ पे अगर ये धारा के साथ गया तो अगला क्या होगा? विपरीत आया होगा। अगर हम धारा के साथ चले गए तो आएंगे क्या? विपरीत। तो इसका हम क्या लिखेंगे? डी बटा में x माइनस वाई। यहां तक में कोई दिक्कत? और सब मान रखते हैं, हमको ये टाइम निकालना है। दूरी कितना था? 20। अगर वो धारा के साथ गया होगा 10 हो जाएगा। तो दोनों का चाल क्या होगा? जुट जाएगा। 7 और 3 कितना होगा? 10 प्लस दूरी कितना होगा? 20। अब देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगी। 4 से कितना? तो ये आपका हो गया 2 घंटा और प्लस 5 घंटा, टोटल कितना हो गया? 7 घंटा का समय लगा, मतलब जाने और आने में। पता है यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है क्या? इसको भी चाहे तो आप कॉपी कर लीजिए।